दिल से लगाएं और उसको इम्पोज करें, उसको आप फाइनलाइज करें तो वो आपको रिजल्ट देता है। लेकिन आप नीम दिली से काम करें, करने के बाद भी कहें मुझे दिल नहीं चाह रहा था यार, ये तो गलत, ये शादी मुझसे अच्छी नहीं लग रही मुझको, मैं तलाक दे दूंगा, तो वो फिर रिश्ता चलता नहीं है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और फिर खुद वॉकआउट कर गए कि जी ये मैं तो चाहता ही नहीं था, अब देखें गिलगित में तेल की कमी हो गई। भाई गिलगित में तेल की कमी आपकी नालायकी से हुई है, ये हुकूमत का जिम्मेदारी है। कर्फ्यू हो, माशाल्लाह हो, तूफान हो, आंधी हो, सुनामी हो या आपका धरना हो, सप्लाई इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। गिलगित तक अगर तेल नहीं पहुंचा तो आर्मी चीफ का पहली बार बयान आया कि हम गिलगित को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उससे अंदाज़ा हुआ क्या सूरत हाल है। फिर चीन का बयान आया कि गिलगित को 41 टन सामान हम रवाना कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि क्या सूरत हाल है। तो मतलब अगर किसी को आपने तना छोड़ा है तो आपकी नालायकी और आप मनसब से आपकी बेवफाई है। दूसरी बात ये कि अगर लॉकडाउन असर नहीं करता तो क्या होगा, तो कर्फ्यू होगा, लेकिन लॉकडाउन को पाबंद करना चाहिए। हिंदुस्तान में 1 अरब 20 करोड़ अफराद आज सुबह से लॉकडाउन में हैं, सिवाय सब्जी वब्जी मंडी और जो उनका मसला है। और उन्होंने ये ऐलान किया है, मैं उनकी तारीफ़ हरगिज़ नहीं करूँगा, बहुत बेहुदा लोग हैं वो, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम सब्ज़ी, दालें, आटा, तेल, घी आवाम के घरों तक पहुँचाएँगे। इसका मतलब है कोई सिस्टम है। इंतहाई गलत लोग हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी कैंटीन गरीबों को पक्का पकाया खाना उनके घर तक पहुंचाएगी। इंतहाई गलत लोग हैं वो। लेकिन मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू है, जो बाहर निकलेगा उससे निपट लेंगे, और ये पूरी हिंदुस्तान के अंदर है। नेपाल में की सूरत हाल यही है। नेपाल ने कह दिया है कि ये लॉकडाउन तो है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जिसने की उसको निपट लेंगे। तो नेपाल बड़े आराम से बैठे। नेपाल वाहिद हिंदू स्टेट है इस पूरे दुनिया के अंदर। तो अब मक्का मुकर्रमा में आज 3 बजे से कर्फ्यू है, मदीने में आज 3 बजे से कर्फ्यू है, रियाद में आज 3 बजे से कर्फ्यू है। 13 रीजन्स को लॉकडाउन कह दिया गया है, कोई बाहर ना निकले। कर रहे हैं तो उस एग्जांपल का मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान में भी अब कर्फ्यू की जरूरत है। पाकिस्तान में लॉकडाउन को खुलूस के साथ, दिल के साथ, वफादारी के साथ नाफिज करने की जरूरत है। कामरान, किस किस्म का लॉकडाउन है? लोग घर बैठने को तैयार ताहाल नहीं हो रहे। ये इस वजह से है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन तो है, अब लॉकडाउन किस तरह से है कि सरकारी दफातर तो बंद नहीं है, ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को छूट दी गई है, ख़वातीन को या वो अफराद जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। बाकी दफातर खुले हैं, लोगों ने आना है। इसी तरह से बैंक्स आपके खुले हैं, दो कि उनकी ड्यूरेशन टाइम कम किया गया है। इसी तरह से तो ये वो कन्फ्यूजन है। और दूसरा ये चीज़ के दो के DGISPR ने ये कहा कि जो एसेंशियल आइटम्स मसलन जो ग्रॉसरीज हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं वो दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। अभी मैं आपके प्रोग्राम में ही आ रहा था तो मैंने देखा PWD में वहाँ पे जो सिक्योरिटी और पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर ये खाने पीने की जो अशिया, बेकरीज, ये भी बंद करवा रहे थे। तो कंफ्यूजन जरूर है, लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। और दूसरा जो असल अब हम डिबेट कर रहे हैं कर्फ्यू के हवाले से, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले जब हमारे यहाँ शायद केसेस इतने ज्यादा नहीं थे और आप ये सवाल कर रही थी कि क्या हम इस पे काबू पा लेंगे, तो बाकी शायद मेरे पैनलिस्ट का ख्याल था कि नहीं हम शायद काबू पा लेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि शायद हालात जो हैं ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो पूरी दुनिया में ट्रेजेक्ट्री थी ना कि कैसे केसेस बढ़ रहे थे, और हमने शायद देर की। अगर हम 2 हफ्ते पहले एक इफेक्टिव लॉकडाउन कर लेते और ताफ्तान वाला डिजास्टर ना होता। आपको पता है कि 78% जो इस वक्त पाकिस्तान में केसेस हैं वो ईरान से ही इंपोर्ट हुए हैं। अगर बर वक्त फैसले कर लेते तो शायद आज हालात बहुत बेहतर होते। अब जब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि कर्फ्यू के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना ये तो नामुमकिन है। उसके लिए जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ एरियाज को, अगर कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, मसलन इस्लामाबाद का नवाई इलाका है, बाराकाऊ, वहां से एक क्लस्टर की सूरत में बहुत ज्यादा केसेस सामने आए, तो वहां पर अब ये इतलात आ रही हैं कि उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, मतलब इफेक्टिवली वहां पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी सूरत में ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर लोग अपने घरों में मैसूर हो गए हैं तो उनको
खाने पीने की अशिया, बाकी जो उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनको पहुंचाना, ये अब हुकूमत का फर्ज है। एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा ऐड किया यहाँ पे कामरान के दाखिली और खारजी रास्ते, ये कैसे रास्ते हैं जहां पे हम कर्फ्यू को देख सकते हैं बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू की तरफ जाएं? बिल्कुल, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं जगह के जहां पर आपको ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो वहां पे उन एरियाज को पिन पॉइंट करें, वहां पर लोगों को बेशक सेल्फ क्वारंटीन में रखें या उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करें। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना मेरे ख्याल में कर्फ्यू हो सकता है, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर्फ्यू की तरफ अभी नहीं जा सकते। सिद्रा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया जरिया। वो क्या इस्तिलाह है कि कुछ शहर वाले जालिम सी, कुछ सानो मरंदा शौक भी। हमारे साथ इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 हफ्ते पहले की खबरें देखें, इंटरनेशनल प्रेस पाकिस्तान की जो काविशें थी, चाहे आप सिर्फ सिंध की बात कर ले, ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमारा सिनेरियो था उसको सराह रहे थे। लेकिन हमारा अपना ये अलमिया ये है कि हम एक ऐसी डिबेट में, एक ऐसे कंफ्यूजन में चले जाते हैं जहां हम प्रोडक्टिवली काम नहीं करते। मैं एनबीसी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, वो जो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं उनका आज से लॉकडाउन शुरू हुआ है, और जो मनाजिर उनकी स्क्रीन्स पे दिखाए जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आता जरिया के 1 बिलियन की आबादी का एक मुल्क इस तरह घर में बैठा होगा, लेकिन वो इस चीज को बावर कर रहे हैं, वो अपनी जो विन्स होती हैं उसको बताते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज भी और अपनी गुज़िश्ता 2-3 जो उनके पब्लिक एड्रेसेस रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम मरहलावार लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ना इसमें हमें मरहले समझ आ रहे हैं, ना हमें लॉकडाउन समझ आ रहा है। फिर एक अजीब सी कंफ्यूजन, पूरा डिस्कोर्स इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख लें, टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख लें, हमारे घरों में देख लें, हम सिर्फ ये डिबेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन को डिफाइन करने के बजाय हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें लोगों को आगाही देनी है। एनबीसी ने जैसे जिक्र किया, वो जो अच्छे लोग नहीं हैं उन्होंने सिंपल बनाया अपने लोगों के लिए। हमारे जैसे लोग हैं ना, वहां पे भी आगाही का वही हाल है, बल्कि हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अलग अलग जबानें बोलते हैं। उन्होंने कहा लॉकडाउन कर्फ्यू जैसे अल्फाज नहीं, हम बात कर रहे हैं घर बैठ जाओ, जो जरूरत की चीज है तुम्हें घर पे मिलेगी, इसमें पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। फार्मेसीज खुली रहेंगी, खाना पीना खुला रहेगा, लेकिन 21 दिन के लिए घर बैठ जाओ, क्योंकि 21 दिन अगर घर नहीं बैठे तो मुल्क 21 साल पीछे चला जाएगा। हम जो मरहलावार लॉकडाउन की बात कर रहे हैं या क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ना हमने अपने बॉर्डर्स बंद किए, ना हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज की। आज भी हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या हमें दाखिली खारजी रास्ते बंद करने नहीं करने, कहीं पे किसी चीज की अगर तरसील कम पड़ जाएगी तो हुकूमत कैसे करेगी। आई थिंक इस डिबेट से बिल्कुल निकलकर हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि हुकूमत कहे ना कहे, आप अपनी जान की परवाह करते हुए, आप अपने प्यारों की